जी, जल्दी से मैं आज का व्लॉग लेके आई हूँ सर्कस का। आज मैं रेसिपी नहीं लेके आई। ये देखिए, हम ज़िप्पो सर्कस जा रहे हैं, ईद का मौका है, तो सब लोग ही एंटरटेनमेंट चाहते हैं कि कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मिले, और वो भी नियरेस्ट, और वो भी क्विक वाली। तो इवनिंग का टाइम है जनाब, बल्कि रात हो गई है। तो देखें, मेहमान अभी आ रहे हैं, व्यूवर्स अभी आ रहे हैं जिन्होंने सर्कस देखनी है। बस फ्यू मिनट रहते हैं अभी, तो सर्कस स्टार्ट हो चुकी है जनाब। तो हॉल फुल हो जाता है पहले ही। तो देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। तो इन्जॉय कीजिएगा। सर्कस बड़ी ही शानदार है, बड़ी ही इंजॉयबल है, बहुत ही बच्चों ने इंजॉय किया। देखते रहिए। तो मैंने कहा रेसिपीज़ तो रोज़ ही लगाते हैं, खाने तो रोज़ ही लगाते हैं, आज आपको डिफरेंट चीज़ दिखाई जाए। तो ये बहुत कम चांस मिलता है, बहुत कम लोगों को देखने का। ठीक है, हर कोई नहीं देख रहा होता, हर किसी की पहुंच में नहीं होती ये सारी चीज़ें। तो लकीली अगर चांस मिल गया, अगर आप फ्री हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनिंग थी, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। ये देखें, छोटे कद का एक है आदमी, तो उसने इतना हंसाया कि क्या मैं बताऊं आपको। तो वो बड़ा ही फ़नी था, जोकर था। ये देखें, कमाल बात है भाई। तो क्योंकि लाइट्स वो ना तो ऑफ़ कर देते हैं सारी, तो बस उसी जगह पे देखें थोड़ी थोड़ी लाइट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखें, घूम रहा है भाई, झूम रहा है, घूम रहा है। छोटा तो वो बड़ा ही इंजॉय उसने कराया, छोटे वाले कद वाले आदमी ने। ये देखें जी। तो सारी मैंने कैप्चर नहीं की सारी। अगर मैं सारी कैप्चर करती ना, उनके शॉट्स जो उन्होंने दिखाए हैं, जो उन्होंने सर्कस के सारे प्ले किए हैं, तो फिर मेरी वीडियो ना 2 घंटे की हो जाती। तो 2 घंटे का शो था तो 2 घंटे का व्लॉग तो नहीं लगा सकती थी ना। फिर भी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही दिखाए हैं, सारे ही मैंने दिखाए हैं। कुछ कुछ नहीं दिखाए, तो बाकी तक ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ये देखें, तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो फिर इतना एंजॉय नहीं कर सकते। तो आवाज़ जो थी ना, वो तो नहीं मैंने कैप्चर की। ज़ाहिर है पीछे म्यूज़िक चल रहा था, क्लैपिंग बहुत ज़्यादा थी, शोर शराबा बहुत था। तो क्लैप बहुत करवाते हैं वो, और ख़ुद भी करते हैं। तो अगर उसके साथ देखें ना सर्कस, तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो आप मेरी वॉइस ओवर के साथ देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आपको सीन तो नज़र आ रहे हैं ना। देखें, तो वो आपसे शोर करवाते हैं। ठीक है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं, एंजॉय करते हैं, और साथ में बड़ा लाउड म्यूज़िक होता है, तो मज़ा आता है। एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है। तो अपने लिए तो इंसान टाइम निकाल ही नहीं पाता ना। ये अपनी एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा इंसान टाइम निकाले बच्चों के लिए, तो बहुत कम चांस मिलता है। पता, पूरी फैमिली बिज़ी होती है, बच्चे बिज़ी होते हैं। ये देखें जनाब, साउथ अफ्रीकन है कोई, पता नहीं इस तरह करके, या डिफरेंट डिफरेंट, ये जैपनीज़, फ़िलिपीनी, कोई इस तरह के थे सारे। तो काफ़ी स्केरी भी थे सारे उनके ट्रिक्स जो उन्होंने दिखाए। ये देखें, तो अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो देख के हैरान रह जाते हैं कि कितनी प्रैक्टिस के बाद ये इस काबिल हुए हैं ये सारा कुछ करने के लिए। और इनके एक चीज़ मैंने नोटिस की पूरी सर्कस के दौरान, कि इनके चेहरों पे इतनी स्माइल, इतनी स्माइल, इतनी स्माइल, मैं आपको बता नहीं सकती। हर शो ख़त्म करने के बाद, हर अपना प्ले ख़त्म करने के बाद, हर एक्ट ख़त्म करने के बाद, और ड्यूरिंग एक्ट जब वो करते हैं सर्कस और अपना शो करते हैं, तो ऑल ऑल टाइम उनके चेहरों पे इतनी अच्छी मुस्कुराहट, और इतना स्केरी ट्रिक करने के बाद भी उनके चेहरों पे मुस्कुराहट, करने के दौरान भी मुस्कुराहट। तो मैं कहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि इतना वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। किस लिए करते हैं ये सारा कुछ? सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए। और हम लोग हैं, हमारी बच्चे तो सारे एंजॉय करते हैं, और हम लोग पता क्या करते हैं, हम वो लोग भी सीरियस होकर देख रहे होते हैं वो चीज़ भी, जो वो इतने फ़नी अंदाज में, और इतने ट्रिकी अंदाज में, और इतने इंजॉयबल अंदाज में कर रहे होते हैं, वो चीज़ भी हम सीरियस होकर देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे चेहरों पर, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना भी इतना आसान काम नहीं होता। तो दूसरों को खुश करने के लिए वो अपने आप को इतनी मुश्किल में डालते हैं। तो किस लिए करते हैं भाई? रिज़्क़ के लिए करते हैं, रोटी के लिए करते हैं अपने, ये उनका फ़न है। ठीक है, तो ये देखें लड़की क्या कर रही है, आपको नज़र आ रहा होगा कैसे रिंग्स डाल रही है, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग। और मैंने ये सारा किया भी नहीं कैप्चर। और तो एक रिंग को संभालना इतना मुश्किल होता है, तो वो एट ए टाइम इतने ज़्यादा रिंग के साथ ट्रिक्स कर रही थी।
ऐसे लग रहा था जैसे कोई मशीन अंदर फिट हुई हुई है, तो बस वो चल रही है। तो सारा आपका बॉडी पोस्चर और बॉडी की सारी मूवमेंट सारा उसी का कमाल होता है। देखिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो एक नई चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ लाई हूँ आज। तो घर बैठ के सर्कस को एंजॉय करें। ज़ाहिर है हम लोग तो गए, एफर्ट की, टिकटें बुक की, सारा कुछ किया, तो आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू आज सर्कस को एंजॉय करें विदाउट एनी टिकट। ये देखें कितने सर्कस, और कितना ही अमेजिंग है ये, कितना ही अमेजिंग है। ये देखें मल्टी कलर के, ये भी रिंग ही हैं, और ये जुड़े हुए नहीं हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं, ये भी सेपरेट सेपरेट ही हैं। ये देखें, और उनको संभालना और उनको करना, मैं कहती हूँ कमाल। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मशीन है भाई, कोई अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे अंदर कोई पता नहीं कोई चार्जर लगा हुआ है जो ये सारा कुछ कर रहा है। तो ये देखें कमाल है। और ये जो फ़नी बाबा है ना, फ़नी जोकर, मैं कहती हूँ इन्होंने तो वो रौनक बढ़ाई है सर्कस की, और इनके मैं सारे ना कैप्चर नहीं कर सकी। तो ये देख लें जोकर बने हुए हैं, तो इतने मज़े मज़े के क्लिप इन्होंने दिखाए हैं ना, इस वाले जोकर ने बहुत सारे दिखाए हैं, बहुत सारे दिखाए हैं। तो बड़ा ही मज़े का था। जब भी ये स्टेज के ऊपर आते थे अपने ग्राउंड के अंदर, तो बच्चे हंस हंस के, तो बच्चों का तो बुरा हाल था। ये देखें ना, जब कानों के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है और नॉइज़ करें और शोर करें, शोर कम आ रहा है। तो वो शायद इस शोर को भी इंजॉय करते हैं, और ये शोर जो है ना उनमें हिम्मत को बढ़ाता है, उनकी हिम्मत को, कि और शोर आएगा तो हम और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो ये भी इनकरेज करने का एक स्टाइल होता है ना। ये देखें अब ये वाले भाई क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा। पहले तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा ये तो बड़ा ही अमेजिंग है भाई, ये जो करने जा रहे हैं। ये चीज़ें आप रोज़मर्रा तो नहीं देख रहे होते ना, रोज़ रोज़ तो नहीं देख रहे होते। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें आप देखें ना, तो आप इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप ऑनलाइन सारा कुछ दे सकते हैं, जाएं अपने फ़ोन में, अपनी सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और साथ म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, और वो सारा ऑडियंस का शोर शराबा, मैं कहती हूँ एक माहौल बना होता है ना इस चीज़ का। ये देखें, एक रोल है गोल, नीचे उसने रखा हुआ है, तो ऊपर देखें वो सारा कमाल जो है ना अपनी बॉडी की मूवमेंट और बैलेंस का है, कैसे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है। और ये वाला जो था ना ट्रिक, ये बहुत ही लंबा था, और मैंने शायद सारा दिखाया है कि नहीं दिखाया है, सारा हो सकता है ना कैप्चर किया हो, लेकिन बहुत ही मज़े का था। मैं कहती हूँ कमाल था ये बंदा। ये इसी पे बात नहीं ख़त्म हो जाती, इसने कोई कमाल किया। मैं कहती हूँ इतना ऊंचा इसने डेस्क बनाया रोल के ऊपर, तो उसके ऊपर खड़ा होकर, ये देखिए अभी बना रहा है ना, देखिएगा ये बहुत ऊंचा ज़रा डेस्क बनाएगा, फिर उसके ऊपर खड़ा होगा, और फिर जनाब अपने बॉडी के बैलेंस को कायम रखेगा। तो म्यूज़िक में इसलिए नहीं मैंने आपको सुनाया और दिखाया, और ऑडियंस का शोर शराबा, मैंने कहा फिर म्यूज़िक होता है पीछे उनके, वो चल रहे होते हैं, तो कहीं कॉपीराइट्स का ना मसला बन जाए कि जनाब इस तरह हो गया तो उस तरह हो गया, फिर इसलिए मैंने वो कैप्चर नहीं किया। ये देखिए कितना ऊंचा उसने डेस्क बना लिया है, और नीचे देखें एक रोल चल रहा है, खाली एक रोल है इस मेटल का, उस मेटल के रोल के ऊपर उसने वो डेस्क बनाया, और उसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। तो अभी ये बारी बारी निकालेगा भी सारा कुछ। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ट्रिक और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देख इंसान ही है ना भाई, कोई वो जिन तो नहीं ना। तो बस लोगों को खुश करने के लिए, बस मेन चीज़ है ना, देखें आपके चेहरों के ऊपर खुशी बखेरने के लिए, मुस्कुराहट बखेरने के लिए वो ये सारे ट्रिक और अपनी जान को डालते हैं रिस्क के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें होता तो सेफ़ है ज़ाहिर उनके लिए, इतना इधर डेंजरस काम इधर नहीं होते इस तरह के रिस्की वाले, या इस तरह डेंजरस के भाई किसी की डेथ हो गई, इस तरह ज़ाहिर है सेफ्टी रूल सारे अपनाए जाते हैं, सारा कुछ होता है, तो फिर जाके सारा कुछ वो करते हैं।
और ये देखिए अब ये सेम ही चीज़ होगी लेकिन डिफरेंट स्टाइल से होगी, सेम ही चीज़ होगी लेकिन डिफरेंट अंदाज से होगी। और ये देखिए रोल इसके ऊपर खड़ा होगा। तो वो ये इस बंदे का थोड़ा सा वेट भी था, लेकिन बाकी जो थे ना लड़के, यंग लड़के और लड़कियां, उनका वेट भी ज़ाहिर है, उनके बहुत थोड़े थोड़े वेट होते हैं, बिल्कुल पतली पतली यंग सी, बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर सी, लेकिन होती बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ज़ाहिर है बचपन से वो सीख रही होती हैं ये सारा कुछ, तो उनका इतना वेट नहीं होता। तो यंग लड़कियां होती हैं और यंग लड़के ही होते हैं। तो ये जो बाबा जी फ़नी थे ना, वो थोड़े बूढ़े थे लेकिन उन्होंने कमाल किया। वो जब भी ग्राउंड में आते थे तो बच्चों का तो हंस हंस के बुरा हाल हो जाता था। ये देखें अब रोल के ऊपर डब्बा पता नहीं कुछ इस तरह का है, और फिर रोल, और फिर वो बॉक्स जो ऊपर फिर रखा है, और ये देखें ऊपर रख रहे हैं वो जनाब, और इसके ऊपर खड़े होंगे। ओह माय गॉड, ये देखें ज़रा, और वो दिखा भी रहा है, देखें कि ये देखो हिल रहा है, ज़ाहिर है गोल है ना, वो गोल तो मूव करेगा। इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कोई खड़ा हो सकता है। किसी, मैं कहती हूँ किसी एक के लिए हम सोचें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये जो दिखा रहा है ना, ये देखें वो गोल वाली चीज़, सर्कल वाली, तो वो तो स्लिप हो जाएगी ना आराम से। और ये देखें कैसे बैलेंस करना बॉडी को, सारा कमाल ही बॉडी का बैलेंस है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब जो जो देखेंगे एंजॉय करेंगे इस वाले व्लॉग को, इस वाली सर्कस को। तो मैंने कहा व्हाई नॉट अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर किया जाए। तो ये देखें, मैं कहती हूँ बच्चों का तो हंस हंस के बुरा हाल। और ये बलून वाला जो छोटा आदमी है ना, इसका बलून का ट्रिक देखिएगा, हर दफ़ा ही दिखाता है ये, और इतना फ़नी है। मैं कहती हूँ हंस हंस के जनाब, मैं कहती हूँ देखिएगा, बस इसको देखते जाएँ देखते जाएँ देखते जाएँ, क्या मज़े का सीन था ये। तो जैसे जैसे वो मूवमेंट अपनी कर रहा था ना, तो बच्चे हंस हंस के, मैं कहती हूँ सारा हाल, क्लैपिंग और लाफिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उधर। तो बड़े आराम से बैठे हुए थे सारे। इंटरवल भी हुआ दरमियान में, ठीक है, कि उठ के किसी ने चाय पानी पीना है, कुछ खाना है, वैसे तो सब लेके बैठे हुए थे, स्नैक वगैरह दे भी रहे थे वो। तो क्या नाम है, जिसका दिल करता है बाय कर ले, जिसका दिल करता है ना बाय करे। तो स्वीट वो था, पॉपकॉर्न्स थे, कैंडी फ्लॉक्स थे, ठीक है। ये देखें ज़रा, और ये बलून देखिए छोटा 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 होता जाएगा खुद ही, और बलून के अंदर चला गया। अब देखें वो जो आदमी है ना छोटा, वो बलून के अंदर जाके उछल रहा है, ये देखें डांस कर रहा है अब बलून के, और बलून श्रिंग हो रहा है, देखें छोटा 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 होता जाएगा बलून और इसी बलून के साथ वो वापस जा रहा है। और बच्चों को ये बड़ा ही फ़नी लगा। जब एक ख़त्म होता है ना, तो साथ ही वो वेट नहीं कराते, साथ ही दूसरा भी शुरू हो जाता है। ये देखें, ये भी एक लड़का था, वो जैसे बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होते, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये दिखाया। तो कमाल चीज़ थी ये भी। इसको भी देखिए, गौर से देखिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे हवा के अंदर अपनी पूरी बॉडी को स्टे करवाता है। बड़ा ही, मैं कहती हूँ मुश्किल काम है भाई, अपनी बॉडी को। ये देखें हवा के अंदर कोई बंदा अपनी बॉडी को स्टे करवा सकता है? एक सेकंड भी सोचिए ज़रा, सिर्फ हवा के अंदर ऐसे पूरी बॉडी को मूव करना, फिर उसके पोस्चर बदलना और अपने बैलेंस को कायम रखना। ये देखें ऐसे, किसी सपोर्ट के बगैर, नहीं कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ बस हवा में जा रही है, स्प्रिंग लगे हुए हैं जैसे। तो ये सारी चीज़ें वो शो करते हैं, ज़ाहिर है भाई लोगों को खुश करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए। तो फिर वर्थ करता है कि चलें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला। कौन सा बच्चे रोज़ रोज़ देखते हैं या बड़े रोज़ रोज़ देखते हैं? तो साल के बाद आती है, अभी आना शुरू हुई है भाई, पहले कभी नहीं सुना था, तो अभी हर साल लेके आते हैं ये। तो हफ्ता डेट रहती है, फिर चली जाती है, फिर किसी और जगह पे लगा लेते हैं, फिर उस इलाके के लोगों को वो जनाब एंटरटेन करते हैं। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे बस कोई गुड्डा ही है जो मूव कर रहा है, पता नहीं। अभी देखें एक ख़त्म हुआ ना, तो दूसरा साथ ही स्टार्ट हो गया। दिल कर रहा था सारे ही बनाऊं, फुली बनाऊं,
तो स्टोरेज का मसला भी होता है। फिर जनाब मैंने कहा ये तो 2 घंटे का व्लॉग तो कोई भी नहीं देखेगा, ना ही कोई इतना किसी के पास टाइम होता है। अगर मैं पूरा पूरा दिखाऊं तो कोशिश की है दिखाने की बड़ी हद तक, तकरीबन सारे ही शॉर्ट मैंने दिखाए हैं। इतना टाइम तो नहीं ना होता कि 2 घंटे का कोई व्लॉग फिर डाले भी और देखे भी, तो लोग तो टाइम दे के फिर भाग जाएंगे ना। तो इतने मिनट तो मैनेज हो जाते हैं सबसे, थोड़े से मिनट बंदा निकाल लेता है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग भी तो गए ना टाइम निकाल के, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली वालों को दिखाऊंगी जनाब सर्कस घर बैठ के एंजॉय करें, टिकट भी ना भरें। भाई ये लड़कियां थी, मैं कहती हूँ कमाल, ऐसे थी जैसे कोई बारबी डॉल होती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। ओ ये तो भाई अमेजिंग है, ये तो मत मिस कीजिएगा। ये देखें एक बड़ा सा ग्लोब है ये, इसके अंदर पहले एक मोटरसाइकिल जाता है, लड़की ऊपर खड़ी है, ये देखें ये ग्लोब के अंदर जाएगी। तो एक लड़का मोटरसाइकिल अंदर, ये इस ग्लोब के अंदर मेटल का ग्लोब है ये, इसके अंदर ये जाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, फिर दूसरा मोटरसाइकिल वाला आएगा और फिर तीसरा आएगा। 3 मोटरसाइकिल वाले जो है ना इस ग्लोब के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं। फिर लड़की भी अंदर चली जाएगी और लड़की अंदर खड़ी रहेगी और स्टिल मोटरसाइकिल चलते रहेंगे। वो जैसे हम बचपन में सुना करते थे ना मौत का कुआं, हमारे पाकिस्तान में मौत का कुआं होता था, ये उसी टाइप की चीज़ है। लेकिन यहाँ वो वाला नहीं है कि मौत का कुआं है, बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए, ऐसा नहीं है इधर। लेकिन है काफ़ी स्केरी और एंटरटेनिंग है। तो ये देखिए पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो मैंने कहा ये क्यों ना शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो अमेजिंग चीज़ है, तो रियल में देखने से और भी ज़्यादा इंजॉय करता है बंदा, ठीक है। तो ये डार्क हो जाता है ना सारा, ज़ाहिर है लाइटें ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा ही सीन है ये देखिए लड़की भी अंदर चली गई है ना, तो लड़की को भी सेफ रखा है उन्होंने, ठीक है। अब तीसरा मोटरसाइकिल वाला आ गया, 2 तो ऑलरेडी अंदर हैं, अब तीसरा आ गया, तो लड़की भी शायद अंदर ही होगी, लड़की अंदर है और 3 मोटरसाइकिल जनाब चलेंगे। ना कोई किसी को टच करता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है, ना एक दूसरे के अंदर वो, और चलाते भी बड़ी ही स्पीड के साथ हैं। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे कोई टॉय मोटरसाइकिल है और वो चल रहे हैं, बट नहीं, टॉय मोटरसाइकिल नहीं है, ये रियल मोटरसाइकिल है और रियल ही बंदे हैं। तो ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे कोई रोबोटिक चीज़ है, जैसे कोई बैटरी के साथ या रिमोट कंट्रोल के साथ उनको, ये देखें अब वो फुल लाइटें ऑफ कर देते हैं कि इस चीज़ को एंजॉय करें। एक ग्लोब के अंदर 3 मोटरसाइकिल चल रहे हैं, ये देखें जनाब। अब आ गया है कुछ और, देखिए अब क्या आया है। अब लगता है ओए होए, ये तो भाई मैं कहती हूँ ये इंटरवल में, जब इंटरवल हुआ तो इन्होंने ये सारा सेटअप किया, 10-15 मिनट का इंटरवल होता है, तो उसको सेटअप किया। तो ये बाद में जनाब ये वाली चीज़ है, ये देखिए 2 बंदे थे जनाब, ये काफ़ी स्केरी लग रहा था लेकिन है भी था, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। ये देखें क्या जैसे कोई रोलर कोस्टर नहीं होती, सेम उसी चीज़ की, उसी टाइप की चीज़ थी। ये देखें 2 बंदे हैं और ये दोनों सर्कल के अंदर हैं बग़ैर किसी सपोर्ट के जनाब। ये काफ़ी लंबा था बल्कि इनका ये वाला शो, ये वाली चीज़ जो दिखा रहे हैं। तो थ्रू आउट वो चलते जाते हैं और वो जो रोलर कोस्टर है ना ये भी चलती जाती है। तो बंदे भी साथ साथ मूव करते जाते हैं बॉडी के बैलेंस के साथ। बॉडी का सिर्फ बैलेंस ही होता है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं होता। ये देखें पहले स्लो होता है, फिर तेज़ होता है, फिर और तेज़ होता है। फिर जनाब ये देखें वो बंदा जो है ना एक वो ऊपर आ गया, यानी इन साइड से आउट साइड आ गया, और आउट साइड भी देखें ऐसे ही खड़ा है, ये देखें, और वो मूवमेंट जारी है और वो भी ऊपर चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हवा के अंदर चल रहा है। बड़ी ही टेक्निकल चीज़ है, बड़ी ही टेक्निक से ये सारा कुछ वो करते हैं, तो बड़ा ही इंजॉय करते हैं। बड़ी बड़ी स्केरी चीज़ें भी हुई लेकिन बड़ी अमेजिंग। वो अपने आप को गिरने भी नहीं देते, पता है, बैलेंस फ़ौरन अपने आप को कायम कर लेते हैं, अपना बैलेंस बिल्कुल बहाल कर लेते हैं दोबारा। ये देखें गिरने नहीं देते, बस बड़ी बात है भाई।
ये फ़नी बाबा फिर आ गया भाई, जोकर ये आ गया है। ढोल बजा रहा था वो छोटा, उसके गले में देखिए ढोल है। तो बड़े बड़े ट्रिक हुए भाई। और एक वो उसके पास भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी वो बजाता है। तो बड़ा ही इंजॉय करते हैं भाई बच्चे। ये देखें, अब ये सर्कल हैं, ये लड़के हैं सारे, लड़कियां नहीं हैं, पता नहीं साउथ अफ्रीकन है कोई इस टाइप के। तो ये देखें, देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, रियल में देखने से और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये वो सारे सर्कल जो है ना, इनमें से गुजरते हैं सारे बारी बारी भाई, और बड़ी ही स्पीड के साथ, और वो स्टॉप नहीं करते, इतनी प्रैक्टिस है उनकी। देखिए कंटिन्यूसली वो करते जाते हैं। और ये देखें आग वाला आ गया भैया। अब ये आग लगाते हैं, वो एक पाइप के अंदर कोई चीज़ आ रहा है, उन्होंने डाली होती है, तो उससे उन्होंने गुजरना होता है। तो ये जो रॉड है ना जिसमें आग लगी हुई है, फायर है, तो इसको नीचे 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 और नीचे करते जाएंगे। ये देखिए, देखा ना आपके, देखा, और नीचे नीचे करते जाएंगे। तो एक लड़का था जनाब, वो फायर के नीचे से गुजरता है, तो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर जाके ना, ये देखिए, ये बार बार इसी तरह करेगा। तो रॉड जो है ना स्लोली और नीचे करते जाएंगे, बिल्कुल मैं कहती हूँ एक बालिश्त के बराबर जो है ना तकरीबन रॉड लेके चले जाते हैं एंड के ऊपर। तो वो शायद मैं नहीं दिखा सकी आपको। तो वो जनाब बंदा फिर भी उसी रॉड के नीचे से गुजरता है। और ये बाबा जी, ये देखें फ़नी जोकर फिर आ गए हैं अपने रॉकेट्स के साथ। तो ये जो रॉकेट है ना जनाब, ये रैकेट्स, ये देखें, बचपन में हम इनके साथ खेला करते थे। तो जनाब ये देखें, बास्केटबॉल वाले हैं ये जो बास्केटबॉल वाले नहीं होते रैकेट, वो उनके साथ ट्रिक्स कर रहा है। हम लोग तो वो शटल वाले के साथ खेला करते थे। और देखें कमाल बात के, वो गिरने नहीं दे रहा, हर दफ़ा गेटअप चेंज करके आ जाता है। और ये है भी यंग मैन नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड एज है। तो बड़े कमाल के इसने ट्रिक्स दिखाए हैं भाई। ये देखें कितना मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ हाथ 2 हैं और रैकेट्स जो है ना वो 3 है। ये देखें एक और आ गया भाई। पहले वो थोड़ा सा डांस करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। ये भी बंदा है भाई, कपड़े उसने लड़कियों वाले पहने हैं, ज़ाहिर गिलिटरी जो ज़ाहिर है वो उनका काम है। तो लड़की नहीं है, ये लड़का ही है। और इसने भी कमाल ही ट्रिक्स किए हैं। कपड़े उसने बड़े अच्छे पहने हुए थे, ये देखें। उम्मीद है सब देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, सर्कस को और मेरी एफ़र्ट को भी। तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमेशा की तरह तो मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताइएगा आपको सर्कस कैसी लगी, आपने एंजॉय किया या नहीं किया। एक डिफरेंट व्लॉग है, हट के है। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।